कौन सोच सकता था कि पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवित संरचना पत्थर नहीं है, बल्कि लाखों छोटे जीवों द्वारा बनाई गई है। एक प्राकृतिक चमत्कार की कल्पना करें जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, हजारों प्रजातियों का घर है और फिर भी चुपचाप विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहा है। तो यह अद्भुत संरचना कैसे बनी, किसने इसे पवित्र माना और दुनिया की निगाहें फिर से इस पर क्यों टिकी हैं? इसका जवाब समुद्र की गहराइयों में छिपा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ फैली एक विशाल नीली दीवार, ग्रेट बैरियर रीफ, सदियों से लोगों को प्राकृतिक जगत की सबसे आकर्षक रचनाओं में से एक के रूप में चकित करती रही है। यह जीवित संरचना 2300 किलोमीटर लंबी, 3000 से अधिक व्यक्तिगत रीफ और लगभग 900 द्वीपों से बनी है। इसका आकार, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, इसे एक उपयुक्त उपाधि देता है, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव। लेकिन यह विशाल संरचना एक दिन में नहीं बनी। करीब 25 मिलियन साल पहले जब ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उष्णकटिबंधीय जल में पहुंची तो प्रवाल यहाँ उपयुक्त जीवन स्थितियां पाई। लाखों छोटे पॉलिप्स ने अपने कैल्शियम वाले कंकाल इस विशाल संरचना की नींव के रूप में स्थापित किए। हर लहर, हर रंग का परिवर्तन समय की धैर्य के साथ आकार लिया। इतनी बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र कैसे जीवित रह सकती है? उत्तर प्रकृति के अद्भुत संतुलन में छिपा था। प्रवाल ने अपने अंदर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाए। ये साझेदारी रीफ की ऊर्जा और निरंतरता का रहस्य बनी। ग्रेट बैरियर रीफ को केवल उसके आकार के लिए नहीं, बल्कि जीवन की विविधता के लिए दुनिया के सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माना जाता है। लगभग 1500 मछलियों की प्रजातियां, 400 से अधिक प्रकार के प्रवाल, 4000 मोलस्क प्रजातियां, समुद्री कछुए, शार्क, तारामछली और हजारों अदृश्य जीव इस विशाल अंडरवाटर शहर में साथ रहते हैं। प्रवाल सब कुछ एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा की तरह जोड़ कर रखते हैं। दिन में वे प्लवक पर भोजन करते हैं, रात में उनके चमकदार रंग पानी को मोहक दृश्य में बदल देते हैं। एनेमोनी क्लाउनफिश को आश्रय देती है, विशाल क्लैम सूर्य की रोशनी को पोषण में बदलती है, शार्क प्रणाली के संतुलन की रक्षा करती है। यह जीवन की श्रृंखला प्रकृति की सबसे सटीक प्रणालियों में से एक है। एक प्रजाति की हानि पूरी श्रृंखला को हिला सकती है। इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ का हर हिस्सा नाजुक संतुलन में योगदान देता है। रीफ के निवासियों में डुगोंग और ग्रीन सी टर्टल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं। वे केवल यहीं जीवित रह सकती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। हजारों वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों ने इस नीली दुनिया के अर्थ को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र की आत्मा कहा। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह एक पवित्र स्थान था जहां पूर्वजों की आत्माएं संरक्षित थीं। किंवदंतियां एक विशाल सांप के बारे में बताती हैं जो समुद्र में फिसलता है और उसके शरीर के घुमाव ने प्रवाल की पहाड़ियों को बनाया। यह प्राचीन कहानी रीफ की घुमावदार संरचना को एक रहस्यमय अर्थ देती है। 1770 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक अपने जहाज एंडेवर के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे और रीफ के कठोर और उथले जल में टकराए। इस टक्कर ने पहली बार यूरोपियों को रीफ के अस्तित्व का एहसास कराया। खोज के युग के साथ वैज्ञानिक, नाविक और गोताखोरों ने रीफ का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे मानव जिज्ञासा विध्वंसकारी रुचि में बदल गई। 20वीं सदी के अंत तक रीफ के साथ जो हुआ वह चेतावनी बन गया। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और मानव गतिविधियों ने चुपचाप रीफ का दम घोंटना शुरू कर दिया। जब प्रवाल उच्च तापमान सहन नहीं कर सकते तो वे अपने अंदर के सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और पूरी तरह सफेद हो जाते हैं, अपना रंग खो देते हैं। इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। 2016 और 2017 की ब्लीचिंग घटनाओं ने रीफ का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया। कुछ क्षेत्रों में जीवित प्रवाल की मात्रा आधी हो गई। प्रदूषण खतरे का दूसरा पहलू था। कृषि रसायन नदियों के जरिए समुद्र में बहते थे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवाल को ढंक देता था। अत्यधिक मछली पकड़ना, जहाजों की आवाजाही और अनियंत्रित पर्यटन ने रीफ के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर दिया। जल्द ही सभी ने वही सवाल पूछना शुरू किया, क्या इसे पूरी तरह खोने से पहले स्थिति को उल्टा करना संभव है? निराशा के बीच समाधान की तलाश शुरू हुई।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रीफ की रक्षा के लिए ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी नामक एक विशेष संस्था बनाई। इस संगठन ने पर्यटन और प्रकृति दोनों को संरक्षित करने का दोहरा कार्य किया। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में ऊष्मा सहनशील प्रवाल उगाना शुरू किया। ये नई प्रजातियां बढ़ते तापमान में भी जीवित रह सकती थीं। रीफ की सेहत की निगरानी अब नियमित रूप से ड्रोन, अंडर वाटर रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए की जाती है। स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवक गोताखोरों ने मृत क्षेत्रों में प्रवाल को पुनरोपित करना शुरू किया, प्रकृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। कदम दर कदम नीली दुनिया का दिल फिर से धड़कने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि रीफ के पूरी तरह से मूल स्थिति में लौटने की संभावना कम है। फिर भी वे कहते हैं कि बची हुई जगहों को सही उपायों से मजबूत किया जा सकता है। प्रकृति में उपचार की क्षमता है अगर समय दिया जाए। 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध ग्रेट बैरियर रीफ अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। रीफ हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन अब माना जाता है कि इस सुंदरता को छूना भी जोखिम भरा है। इसलिए डाइविंग टूर, नावें और विजिटर क्षेत्रों को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है। प्रवाल को छूना, अपशिष्ट छोड़ना और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई प्रतिबंधित है। पर्यटक रीफ के रंगों पर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन इसकी नाजुकता भी देखते हैं। इस विशाल सुंदरता के नीचे एक मौन चेतावनी है। अगर संरक्षण नहीं किया गया तो एक दिन ये सिर्फ यादों में ही बचेगा। वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाती है कि अगर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सी से ज्यादा बढ़ गया तो रीफ का अधिकांश हिस्सा अपूरणीय क्षति का सामना करेगा। हालांकि उत्सर्जन कम करना, समुद्री तापमान को संतुलित करना और वैश्विक सहयोग रीफ के भविष्य को बचा सकता है। 2021 से किए गए अवलोकन दिखाते हैं कि कुछ क्षेत्र के प्रवाल फिर से रंग प्राप्त करना शुरू कर चुके हैं। यह छोटी सी निशानी दर्शाती है कि प्रकृति ने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी है। ग्रेट बैरियर रीफ का गायब होना सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र की हानि नहीं होगी, महासागर के तापमान का संतुलन, प्लवक चक्र और मछलियों के प्रवास मार्ग सब बदल जाएंगे। इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है जो ग्रह के समग्र संतुलन को हिला सकती है। ग्रेट बैरियर रीफ का भविष्य मानवता के अपने भविष्य से जुड़ा है। इसकी हानि हमारे भविष्य की हानि भी होगी। आज यह नीली दुनिया अभी भी समुद्र के दिल में चुपचाप धड़कती है, नाजुक लेकिन आशा से भरी हुई। इसे संरक्षित करना सिर्फ प्रकृति के लिए इशारा नहीं, बल्कि हमारे खुद के अस्तित्व के लिए सम्मान का चिन्ह है। क्योंकि जब प्रकृति नष्ट होती है, मानवता खुद को मिटाना शुरू कर देती है। कोरल के रंगों में, तरंगों की धुन में एक संदेश गूंजता है, हम यहाँ हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यही मौन पुकार सिर्फ समुद्रों से नहीं, बल्कि मानवता की अंतरात्मा से उठती है। अगर हम इसे सुरक्षित रखने में सफल होते हैं तो शायद हम न सिर्फ एक रीफ बल्कि दुनिया की आत्मा को बचा पाएंगे। निष्कर्ष, ग्रेट बैरियर रीफ एक जीवित चमत्कार है जो दर्शाता है कि प्रकृति की भव्यता और नाजुकता साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। यह विशाल जलमग्न शहर मानवता को आईना दिखाता है। जितना हम सुरक्षा करते हैं, जीवन चलता है। जब हम उपेक्षा करते हैं तो नीली दुनिया की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सांसें रोक देने वाली कहानी और हमारे दुनिया के लिए ग्रेट बैरियर रीफ के महत्व के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। साथ मिलकर हम प्रकृति के दिल के लिए बदलाव ला सकते हैं।